सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि ये पिकनिक ब्लॉग है और 2022 का आखिरी दौर चल रहा है और हम लोग इसे अलविदा कहेंगे पिकनिक को सेलिब्रेट करके। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, पूरे वीडियो में बने रहें और मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ पिकनिक और कितने लोग हैं हमारे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम लोग निकल चुके हैं। हालांकि 1 घंटा लेट है हम लोगों का 7 बजे का प्लानिंग था, पर कोई नहीं, लेट हम लोग उठे ही थे तो लेट पहुंच रहे हैं। और देखते हैं, लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी में है, कब तक पहुंचते हैं वहां जाकर मैं आपको अपडेट बताता हूं। और हम ये फ़िलहाल हम लोग जो पहुंचे हैं उसे केंदुआ मोड़ कहते हैं। ये चौपारण का एक मोड़ है और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे और NH2 को पकड़ कर सीधे बरही की ओर जाना है। आप देख रहे हैं ब्रिज बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ़िलहाल। तो बने रहे इस ब्लॉग में। फ़िलहाल हम लोग, मेरी माँ, मेरी वाइफ प्रियंका, शिल्पा और मैं हूँ और ड्राइवर साहब हैं, हम सभी मिलकर चल रहे हैं सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी के यहाँ, और वहाँ से मैं उन्हें पिकअप करूँगा और उनके साथ एक ख़ास मेहमान है उन्हें भी पिकअप करूँगा और फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट पिकनिक स्पॉट के लिए रवाना होंगे। और फिलहाल जिस ब्रिज से हम लोग गुजर रहे हैं ये तिलैया डैम के नदी पे बना हुआ है जिसका नाम है बरही ब्रिज। और फिलहाल बरही पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं करियातपुर, वहां से हम लोग ढल चुके हैं नीचे और पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ। देखिए मेरी बड़ी दी बैठी हुई है। आर्यन सामान ले जा रहा है, कुछ कुछ सामान लेकर डालना है गाड़ी में क्योंकि पूरा सामान मैंने नहीं लिया है, सिर्फ ग्रॉसरी आइटम को ले रखा है। बाकी जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो सारे यहीं से पैक होने वाला है। देखिए आर्यन जा रहा है और बाकी कुछ कुछ सामान है जो प्रियंका और मेरी दीदी वो है तैयार करने में लगी हुई हैं। तो फाइनली यहाँ का काम खत्म हुआ, सारा सामान लोड हो चुका है और सभी देखिए आप एक एक करके निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग बैठेंगे गाड़ी और वापस NH2 पे जाना है क्योंकि सडन प्लान बना कि वो भी आ रही हैं। तो फाइनली हम लोग उनको भी पिकअप करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। और फाइनली NH2 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, उनको ले चुके हैं। और ये मोड़ जो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं इसे हरिजन मोड़ कहते हैं, जहाँ से आपको नॉर्थ डायरेक्शन लेना है। ये बरही से 10 किलोमीटर पे है अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो। और यहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन है चर्चो पार्क का, लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ से हम लोग 7-8 किलोमीटर तक का जो सफ़र होगा बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने देखा 7 से 8 किलोमीटर तक सड़क बिल्कुल अच्छी है, लेकिन सिंहपुर एक गांव है, उसके बाद का जो वो सड़क है वो उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है क्योंकि सड़क तो है बट उसका सही मरम्मत नहीं किया गया, वैसे ही छोड़ा गया है। तो वहाँ तक जाने में थोड़ा सा आपको कुछ किलोमीटर्स परेशानी होगी। जैसे ये एक गांव है, इसके बाद एक और छोटा सा शिवपुर गांव आता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। इसे जैसे ही क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद वो सड़क आपको आता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था, ये देखिए यही है सड़क। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हैं, आपको यहाँ स्लो चलना होगा क्योंकि पत्थर बहुत उभरे हुए हैं। सड़क का निर्माण लगता है छूटा हुआ है सालों से, तो इस वजह से यहाँ तक का जो है, यहाँ से सफ़र जो है पिकनिक स्पॉट तक का, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। फाइनली देखिए हम लोग तिलैया डैम के बिल्कुल किनारे तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको सफ़र शुरू होता है चर्चो पार्क का। यहाँ जैसे ही इन किए, देखिए ये एरिया बिल्कुल लेक का एरिया था। ये चर्चो पार्क का बीच, मुझे लगता है ये खेत चारों तरफ बना दिया गया बट है ये झील का हिस्सा। और यहाँ से ही बिल्कुल बीच से रास्ता निकाला गया। पहले ये रास्ता बहुत और चौड़ा कम था, इसका चौड़ाई अभी हल्का बढ़ गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हरियाली और इस पार्क का। वहाँ जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको कितने मज़ेदार और कितना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है ये जगह। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा आपका कि आप चर्चो पार्क ज़रूर आएँ। बिल्कुल देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे लगभग पार्क के हिस्से पे, और थोड़ी देर में आपको खूबसूरत पानी जो है वो देखने को मिलेगा और उसके किनारे से एकदम तंग सड़क जो है वो बिल्कुल चर्चो पार्क के बीचों बीच एक बना हुआ छोटा सा घर तक पहुंचता है। और देख सकते हैं आप तिलैया डैम का एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये वाकई आपको अट्रैक्ट करेगा जब आप यहाँ करीब से इसे एक्सपीरियंस करेंगे।
और इसके बाद जो यहाँ से सड़क गया है बिल्कुल, तो उसे मैं बता दूँ, इस सड़क पे आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा क्योंकि सड़क बिल्कुल देखिए नज़दीक है पानी का और एक गहराई में है। सड़क के ठीक लेफ्ट साइड में गहरे पानी है, गहरा खाई है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सावधानी से चलना होगा क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो धीरे धीरे सावधानी से आपको वहाँ तक पहुँचना है, उस पॉइंट तक जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश टाइम में ये एक पार्क हुआ करता था और मिलिट्री बेस हुआ करता था, जहाँ तक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ फिर एबंडेंड इसे छोड़ दिया गया, ऐसे नेगलेक्ट कर दिए लोगों ने, फिर जाके ये इसे मेंटेनेंस नहीं मिलने के कारण इसकी ये हालत हो गई है अभी तक। लेकिन अब भी जो है वो इस अंडररेटेड जगह में लोग अब भी आते हैं जिन्हें जानकारी है, और यहाँ आकर प्राकृतिक सौंदर्य का जो है वो नज़ारा लेते हैं, वहाँ लुत्फ़ उठाते हैं। ये बिल्कुल तिलैया डैम का ऑपोजिट वाला हिस्सा है। यहाँ से आप तिलैया डैम जो है वो देख सकते हैं दूर से। आपको तिलैया डैम का खूबसूरत नज़ारा इस किनारे से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यूकेलिप्टस का बड़े बड़े पेड़ और इससे बिल्कुल बीचों बीच गुजरा हुआ ये तंग रास्ता गाड़ियों के लिए बहुत स्पीड में आप जाना पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना होता है। मेरा फर्स्ट ट्रिप में जब मैं पहली बार यहाँ आया था, उस दौरान मेरा इनकाउंटर चमगादड़ से हुआ था और यहाँ चमगादड़ की कई कॉलोनीज बसे हुए हैं। मैं बता सकता हूँ आपको, चमगादड़ का पूरा साम्राज्य है यहाँ। और ये नॉर्मल चमगादड़ नहीं है जो हम लोग आए दिन आसपास अपने देखते हैं छोटे, बिल्कुल ये बड़े स्पेसिस वाले चमगादड़ हैं, बड़े प्रजाति के चमगादड़ हैं, लगभग 3 से 4 kg का। और जब मैं फर्स्ट ट्रिप में पहली बार घूम रहा था नीचे इनके, तो अचानक से एक अजीब से स्मेल और अजीब सी आवाज़ आई। मैं नॉर्मली सर ऊपर उठाया तो मैं हैरान रह गया, काफ़ी डर गया था क्योंकि ऊपर जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। और ये जो है ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मैं उस चमगादड़ वाले कॉलोनी वाले रास्ते में गुजरता हूँ तो। फ़िलहाल हम लोग पिकनिक स्पॉट की तलाश में है। ये देखिए छोटा सा जो बना हुआ मकबरा टाइप का, ये ब्रिटिश एम्पायर का खंडर है जो ब्रिटिश ज़माने में कभी हुआ करता था मिलिट्री बेस, उन्हीं का रेमिनेंट्स बचे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो मैं देखा, यहाँ बिल्कुल पिकनिक का कोई जगह बचा ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग पिकनिक मना के जा चुके थे और जगह काफ़ी गंदा करके गए थे। तो यहाँ सही नहीं लगा, हम लोग ढूंढने निकले कोई दूसरा परफेक्ट जगह। हालांकि मिल नहीं पा रहा था नज़दीक में कहीं। हम लोगों को ऐसा जगह चाहिए था जहाँ थोड़े चट्टान हो, पत्थर हो, हल्की सूर्य की रोशनी आए, ताकि ठंड का मौसम है ताकि हम लोग दोनों चीज़ कर पाएँ और नहा भी पाएँ। तो ऐसा जगह फाइनली हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसी इलाके में आ चुका हूँ, चमगादड़ वाले कॉलोनी में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऊपर कि कैसे चमगादड़ हैं। और ये देखिए आप ऊपर एक दो चमगादड़ आपको उड़ते हुए दिखेंगे, शायद आपको अच्छे से ना दिखे, लेकिन ये पूरे एरिया में चमगादड़ का कॉलोनीज बसा हुआ है। और अजीब I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me less. तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें एक पिकनिक स्पॉट का जगह मिल गया है। लक्ष्मी दी 2 बैग्स लेके जा रही हैं, मेरी माँ पीछे पीछे चल रही हैं, वो थोड़ा उन बीमार रहती हैं, वो धीरे धीरे आ रही हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दीदी आगे जा रही हैं। और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगा हम लोगों को क्योंकि एक ही ग्रुप का लोग फ़िलहाल इस एरिया में आए थे पिकनिक करने
और बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी। तो यहाँ परफेक्ट जगह लगा हम लोगों को। सनलाइट भी प्रॉपर आ रही थी, हल्के फुल्के पत्थर भी थे और पानी बिल्कुल क्लीन था जहाँ हम लोग नहा सकते थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपना पिकनिक स्पॉट। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। हाय करो। फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। 12 बज चुके हैं, 10 बजे का टारगेट था। 2 घंटा ऑलरेडी लेट हैं। सामान फिलहाल हम लोग ले आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद
एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये शीशे का टुकड़ा, ये सारा चीज़ एकदम गलत है तरीका। यहाँ लोग पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं और बॉटल वगैरह बिल्कुल देखिए फेंक देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सब बॉटल्स और ये सब पेपर, यहाँ देखिए ये सब वो पहले ऑलरेडी मना के यहाँ गए हुए हैं लोग पिकनिक, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से फेंका हुआ है। मुझे नहीं लगता है ये एक सही तरीका है। अगर आप पिकनिक आते हैं, एक नेचुरल सीनरी है, देखिए ये इसे प्रिजर्व करना हम ह्यूमन का एक ड्यूटी बनता है। तो ये देखिए ये सारे ऑलरेडी यहाँ मना के जा चुके हैं और फेंका गया है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग भी पूरा तरह से सेलिब्रेट करके इसे अच्छे से आग लगा के इसे डिस्पोज करके और तब हम लोग जाएंगे, ताकि कोई भी आए तो यहाँ एक नीट एंड क्लीन जगह पाए और उन्हें अच्छा लगे ये स्पॉट को सेलेक्ट करने में। हमने बहुत जगह उधर घूमा है, देखा बहुत सारी चीज़ें गंदगी फैला के रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से जो पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं और नेचुरल सीनरी में जाते हैं, तो उनसे मेरा ये दरख्वास्त है, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जाएं तो शीशे का अगर बॉटल है तो उसे तोड़ फोड़ कर उस कांच को इधर उधर ना बिखेरें। इससे आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जब उनके नंगे पैर उस कांच में पड़ेगा उनसे इंजरी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स या पेपर या फिर प्लास्टिक का डिश या थर्मोकोल का डिश लाते हैं तो उसे प्रॉपर डिस्पोज करके तभी आप उस पिकनिक स्पॉट से आप जाएं, नीट एंड क्लीन करके। क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम नेचुरल एक इन्वायरमेंट में आते हैं, प्रकृति के गोद में बसा हुआ खूबसूरत नज़ारा लेते हुए अगर हम पिकनिक मनाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका सुरक्षा और इसका समृद्धि को हम ध्यान में रखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक नागरिक के तौर पे कि हम हमारे प्रकृति को, सुंदरता को बनाए रखें। और इसके लिए जो मेजरमेंट दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से उन्हें प्रॉपर फॉलो करें। आप डिस्पोजल को कम से कम यूज़ करें। आप पेपर अगर यूज़ करते हैं डिशेस तो उसे डिस्पोज करके प्रॉपर जाएं, नीट एंड क्लीन रखें एनवायरनमेंट को, ताकि बाकी लोग भी आए तो उस स्पॉट्स को एक परफेक्ट लोकेशन समझ के वहाँ सेलिब्रेट करने का उन लोग भी आनंद उठाए। मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुछ जगहों पे गया था, वहाँ से इधर वहाँ मैंने देखा कई लोग ऑलरेडी पिकनिक मना के डिस्पोज नहीं किए हैं चीज़ों को। थर्मोकोल का वाटर बॉटल्स और उसके बाद डिशेस, उसके बाद प्लेट्स, ये सारा चीज़ वैसे ही खा के फेंका हुआ है। तो एक बहुत ही गंदा मैसेज जाता है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के माइंडसेट में जी रहे हैं, प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ गुजारिश रहेगा उन तमाम लोगों से मुझे जो आते हैं और पिकनिक मनाते हैं, तो आप प्लीज़ चीज़ों को प्रॉपर डिस्पोज करके उस जगह को क्लीन करके तब आप उस जगह जाएं, ताकि वहाँ आने वाले लोग एंजॉय कर सकें वहाँ आके दोबारा। और आप देख सकते हैं मैं पूरा डिस्पोज कर दिया हूँ इसे जला के। अब ये एक दो भी है, उसे भी अभी मैं डाल के इसी में डाल दूंगा लाके। इस सब जला दूंगा, अभी जल जाएगा अभी। अब आप देख सकते हैं कहीं छोड़ा नहीं मैं, जितना साफ कर दिया हूँ सब। देख सकते हैं सभी कोई आराम से तैयार है। एक ट्रिप चाय बन रहा है ना, वाह चलो बढ़िया। दीदी आराम फरमा रही है तैयार होने का।
फाइनल हम लोग पिकनिक ख़त्म कर चुके हैं और इसका एक फोटो खींच दीजिए मामा। तैयार है जाने के लिए घर। ये रहा शाम का नज़ारा तिलैया डैम का। चतरो पार्क। देखिए तैयारी हो रही है जाने की। ये है चौपारण का प्रसिद्ध खीरमोहन। हमने खीरमोहन ले लिया। ये अब चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर और ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। सेलिब्रेशन किए हम लोग और तिलैया डैम वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट है झारखंड का। तो आप जब भी जाएं यहाँ आप बहुत लुत्फ़ उठाएंगे जब भी जाएंगे। तो श्योर आप वहाँ जाएं, घूमें, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल और हम जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।